चलिए क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ओके, नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 35। दो नंबर है कोई आपके, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। द सम ऑफ द टू नंबर, यानी कि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों का सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, इक्वल। ठीक है, तो द सम ऑफ द टू नंबर इज 35, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर आपका y है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 35। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड देयर डिफरेंस इज शॉर्ट में डिफरेंस लिखा है मैंने, एंड देयर डिफरेंस इज 13। ओके, यानी कि x माइनस y इज इक्वल्स टू 13। क्या बोला जाता है आपसे, फाइंड द नंबर्स। ओके, फाइंड द नंबर्स। तो बस x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे पता है ना आपको, ऐड करेंगे दोनों को तो y से y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x कितना होता है 2x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 48। तो x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 2 इधर चलाएगा, ये कितना हो गया 24। यानी कि फर्स्ट नंबर x, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 24 है। और सेकेंड नंबर अगर आप फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड x का एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे सारे। x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y 2y होता है इज इक्वल टू 35 माइनस 13, 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2। तो y कितना आ जाएगा 22/2, दैट इज 11। यानी कि दूसरा नंबर क्या है आपका, ये फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है आपका 11। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे 35 आएगा और 24 से 11 माइनस करोगे तो 13 आएगा। इस तरीके से दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। अब देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला 2 डिजिट का कोई नंबर है, चलो मुझे बताओ कोई 2 डिजिट का नंबर आपने मुझे बताया। सपोज आपने बोला कि 25 ले लीजिए, भाई मैंने ले लिया 25। अब इस 25 की खास बात देखिए, यहाँ पे यूनिट्स डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, ये वंस है ना, वंस टेंस। तो यूनिट प्लेस पे क्या है आपका, यूनिट प्लेस पे है आपका 5, ध्यान दीजिएगा। और टेंस प्लेस पे आपका ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस होता है। ओके, टेंस प्लेस पे क्या है आपका 2 है। ओके, तो मैंने बोला ना ये बना कैसे होगा, तो आपने मेरे को बोलोगे आप कि एक काम करिए, 5 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आ जाए दोनों को ऐड कर दीजिए। चलो करके देखते हैं। 5 इंटू 10 की पावर 0 कितना होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ओके, याद कर लीजिए, x की पावर 0 भी क्या होगा 1, m की पावर 0 भी क्या होगा 1, 10 की पावर 0 भी क्या होगा 1। ओके, 2 इंटू 10 की पावर 2 100, ओह सॉरी 10 की पावर 2 क्यों कर दिया मैंने, 10 की पावर 0 से किया और यहाँ करेंगे 10 की पावर 1 से। 0 के बाद क्या आता है 1, 2 नहीं होगा। 10 की पावर 1 क्या होता है 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 और 5 1 जा 5, 20 और 5 को ऐड कर दो, 20 और 5 को ऐड कर दो तो आपको 25 मिल जाता है। तो आप ना एक रूल बना लीजिए, जब भी 2 डिजिट के कोई नंबर आपके पास आए तो याद रख लीजिए, वंस प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दी। यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, उसको किया हमने 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की पावर 0 यानी कि 1। ओके, 1 से मल्टीप्लाई, और टेंस प्लेस पे जो उसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर दीजिए। जो भी आंसर आ जाए तो आपका नंबर बन जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई एक मेरे पास नंबर है 53, बताओ 53 कैसे बना, तो आप फटाक से मेरे को बताओगे कि भाई ऐसे बना, वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है यानी कि 3, वंस को 1 से और टेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। यही तो बात है ना। तो 5 10 जा कितना हो गया 50 और 3 1 जा 3। समझ में आ गई बात। तो रूल याद कर लीजिए, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दिया गया नंबर आ जाएगा। दिया गया नंबर क्या था 53 आ गया। ओके, मान लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 91 कैसे बना होगा बताइए। 91 कैसे बना होगा, आप बोलोगे वंस प्लेस पे जो नंबर है, यानी कि यहाँ तो चलो 92 ले लो, 93 ले लो, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको 1 से, यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
और टेंस प्लेस पे जो ये वंस टेंस प्लेस पे जो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये बात हमें समझ में आती है। यही काम हमें यहाँ करना है जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रख लीजिए रूल मैंने क्या बताया, वंस को 1 से, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला जाता है इन अ 2 डिजिट नंबर कितने डिजिट का है? 2 डिजिट। क्या आपको पता है? नहीं पता है। द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस। यानी कि अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट द यूनिट्स डिजिट बी x। मान लो कि यूनिट डिजिट पे कितना आता है x, और एक काम कर लो यहाँ पे ना रफ वर्क में ऐसे बना भी लो कि भाई ये रहा यूनिट डिजिट, यूनिट के नीचे हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या माना है आपने x, और ये रहा आपका टेंस। ओके, टेंस प्लेस पे माना क्या आता है, लेट द टेंस डिजिट बी y। टेंस पे कितना आता है आपका y। सुनिए, सुन लीजिए भाई, ऐसे ही तो मैं आपको पहले भी तो बताता था ना, जैसे कि मैंने 25 एग्जाम्पल मान लीजिए अगर लिया है तो 25 में यूनिट प्लेस पे 5 आता है और टेंस प्लेस पे क्या आता है आपका 2। तो मैंने बोला था नंबर कैसे बनाते हो, तो आपने मेरे को बोला था कि वंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यूनिट्स पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और टेंस प्लेस पे जो है यानी कि 2 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 20 + 5 25। भाई यहाँ पे भी यही कर लो। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पता चला है, टेंस डिजिट पता चला, आपको नंबर नहीं पता चला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर क्या रहा होगा तो आप बोलोगे नंबर इस तरीके से रहा होगा कि x × 1 करेंगे प्लस यूनिट्स को 1 से, यानी कि वंस प्लेस पे जो उसको 1 से, और टेंस प्लेस पे जो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में क्या लगा दो, प्लस का साइन। तो 10 × y क्या होता है आपका 10y, प्लस x × n क्या होगा, x × 1 क्या होगा x। यानी कि आपका जो नंबर है वो क्या है 10y + x है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब तो ये आपका नंबर बन गया। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कोई कंडीशन लगा रहा है। कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर। देखो जैसे ही उसने बोला 2 डिजिट का नंबर, तुरंत मैंने सोचा कि यूनिट x मान लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या है x है, और टेंस डिजिट क्या है y। लेकिन वो बोल रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि नंबर भी बनाना है। तो नंबर बनाने के लिए क्या किया, यूनिट प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आती है यानी कि y उसको 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल गया, नंबर मिल गया। आइए देखते हैं इसमें खास बात क्या है। कहता है द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, द यूनिट्स डिजिट इज, यूनिट अपॉस्ट्रोफी s लगा, यानी कि यूनिट की डिजिट जो होती है, यूनिट की डिजिट जो होती है, देख के बताओ मुझे यूनिट डिजिट कौन सी है, x है। तो यूनिट्स की जो डिजिट होती है, द यूनिट्स डिजिट इज का मतलब क्या लगाना है, इक्वल टू, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू ट्वाइस द टेंस। ट्वाइस का मतलब 2 × 2 गुना है, किसका 2 गुना है, टेंस का 2 गुना है। टेंस पे कौन सी डिजिट आती है, y, तो 2 × y। ठीक है ना, चेक कर लीजिए फिर से। द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टेंस, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2y आ गया। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बना। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला जाता है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, ध्यान दीजिए प्लीज। वैसे तो आपका नंबर क्या था 10y + x, वैसे तो आपका नंबर क्या था 10y + x। कहता है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि नंबर में अगर आप 27 ऐड कर दें तो भाई इसमें आप 27 ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। मान लो मैंने आपसे बोला कि 25 में 27 ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे 25 + 27। मैंने बोला इस नंबर में 27 ऐड कर दो, तो आप क्या बोलोगे 10y + x + 27, 10y + x + 27। ध्यान दीजिएगा जरा, ये मेरा नंबर था, नंबर क्या था 10y + x। अगर मैं इसमें 27 ऐड कर देता हूं तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, उसे जरा पढ़ते हैं। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, तो होता क्या है, जो होता है उसको इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू लगा के। क्या होता है आइए पढ़ते हैं। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यहां पर कैच है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि
जो वंस था वो जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर ऐसी घटना घटे, क्या हो रहा है देखिएगा प्लीज। अगर ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है कि दिया गया जो नंबर था, और नंबर मैंने पहले ही बना के रखा है 10y + x, अगर उसमें 27 ऐड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट थी वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी, यानी कि x आ जाएगा 10 प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी यानी कि y वो यूनिट्स प्लेस पे चली जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब ऐसा हो गया तो नया नंबर क्या होगा? बना सकते हो नया नंबर? रूल तो वही, नंबर बनाने का रूल क्या है बताइए? नंबर बनाने का रूल है कि यूनिट को 1 से, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो उसको 1 से, यानी कि y को करेंगे 1 से, प्लस टेंस पे जो हो, टेंस पे जो डिजिट हो उसको 10 से, यानी कि 10 × x, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10x + y। ये 10x + y क्या है भाई? न्यू नंबर है ना? बस क्या दिक्कत है, यही तो हुआ। पुराने नंबर में यदि आप 27 ऐड कर देते हो तो जो नया नंबर आएगा वो ऐसा आएगा कि जो डिजिट यूनिट पे थी वो टेंस पे चली जाती है, जो टेंस पे थी वो यूनिट पे चली जाती है। यानी कि पहले नंबर था 10y + x, और इसी नंबर में अगर हम 27 ऐड कर दें तो ये नंबर इक्वल हो जाता है उस नंबर के, किसके? उस नंबर के जो नंबर ऐसे मिला है, कैसे मिला है कि पहली वाली कंडीशन में अगर डिजिट्स को चेंज कर दें तो मिला है। जो समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट करता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक यूनिट प्लेस को x मान लीजिए, टेंस को y मान लीजिए, सबसे पहले एक नंबर बना लीजिए, ये आपका ओरिजिनल पुराना वाला नंबर होता है। कैसे बनाते हैं? जो यूनिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टेंस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नंबर बनेगा। फिर क्वेश्चन पढ़िए जाके, क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में? बोला जाता है कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, तो नंबर में मैंने 27 ऐड कर दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट आता है उसको = लगा के आप लिखते हो। इसका रिजल्ट ये आता है कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। अब भाई डिजिट अगर इंटरचेंज होंगी, जैसे कि मान लो ये 25 है और मैंने बोला डिजिट इंटरचेंज करो, तो 5 इधर चला जाएगा और 2 इधर, मैं बोलूंगा नंबर बनाओ, तो आप बोलोगे 2 को कर दो 1 से मल्टीप्लाई और 5 को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, ऐड कर दो 52 बन जाएगा। वही मैंने किया, पहले तो डिजिट को इंटरचेंज किया, x इधर चला गया, y इधर चला गया, अब नंबर बनाया। नंबर बनाने का रूल वही है क्या, कि यूनिट प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो नया नंबर कितना है, 10x + y। यही तो होता है कि पुराने नंबर में अगर 27 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, न्यू नंबर के। देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये रही, क्या कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस का 2 गुना है। पढ़ लो, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका यहां से आएगा, x और y में 2 रिलेशन चाहिए ना। चलो दूसरा यहां से बनाते हैं, क्या हो जाएगा, इसको कहाँ करें, चलो यहीं पे करते हैं। 10y + x, 27 को राइट में भेज दो, -27 हो जाएगा। इस 10x को लेफ्ट में लाओ तो -10x, y को लेफ्ट में लाओ तो -y, ठीक है ना। 10y - y क्या हो जाएगा आपका, 9y। चलो इसे हटा देते हैं ना। देखो y लेफ्ट में आया 10y, y लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, 10y - y क्या हो जाएगा आपका 9y। और देखिए x - 10x -9x इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -27। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करोगे, x = 2y किस में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में जहां जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, अभी ये 2 वेरिएबल में है, x की अगर हम वैल्यू कितनी रख दें 2 है, तो ये 1 वेरिएबल y में बन जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 × x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2y। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 9y - 9 × 2 = 18, 18y इज इक्वल्स टू -27। चेक कर लीजिए, 9y 9 × 2 = 18 -18y इज इक्वल्स टू -27। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ओके। तो 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, इज इक्वल्स टू -27। y से y, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
9y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 9y इज इक्वल्स टू 27, तो y इज इक्वल्स टू 27/3। ओके, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। याद रखिएगा y की वैल्यू कितनी आई है, 9 है। यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था ना, उसमें जो 10th प्लेस था वहां पर क्या है, 9 है। अब आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू निकालना है। x कैसे आएगा, 2 टाइम्स y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y का वैल्यू कितना है, 9, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y, 2 9 जा 18। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, y का वैल्यू शायद, हाँ यहाँ पे काटा ही गलत है शायद हमने, है ना, 9 आएगा ना भाई, नीचे यहाँ 9 आएगा, तो 9 3 जा कितना होता है, 27, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो y कहाँ गया हमारा, y का वैल्यू 3, यानी कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 3 है। अब फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखिए 3, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि आपका यूनिट प्लेस पे कितना है, 3। ओके, क्या हो रहा है भाई, ये 6 आएगा यहाँ, 6। ओके, तो यूनिट प्लेस पे कितना है, 6 है। तो वो नंबर क्या है आपका, बता सकते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या था आपका, 10y प्लस x। वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है, नंबर कितना बनेगा, 36, पर अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, देखते हैं नंबर कितना बनता है। 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, यानी कि 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस x का वैल्यू, x कितना है, 6 है। 10 इंटू 3 30 होता है, प्लस 6 36 होता है। ओके, तो वो नंबर क्या है, 36 है। अब चलो देखते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। ओके, तो आंसर ठीक है कि नहीं है, देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, जो जो बोल रहा है वो मैं चेक करूंगा। क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 36 आपका नंबर है ना, जिसमें यूनिट प्लेस पे कौन है, 6 है, और 10th प्लेस पे कौन है, 3 है। चेक करो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या 10th प्लेस का 2 टाइम्स है, यस। यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 10th प्लेस पे जो नंबर आ रहा है यानी कि 3 का क्या है, 2 टाइम्स है। यही तो बोला जाता है, पढ़िए, यूनिट डिजिट ट्वाइस द 10th। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। चेक करो दूसरा कंडीशन फॉलो होता है क्या, क्या बोला था दूसरे कंडीशन में कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि इस 36 में अगर हम कितना ऐड कर दें, 27, 7 प्लस 6 होता है आपका 13, 1 यहाँ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, नंबर क्या बन जाता है, 63। यही तो बोला गया भाई कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दें तो जो नंबर था, नंबर क्या था 63, वो डिजिट इंटरचेंज कर लेता है, यानी कि 6 इधर आ जाता है 10th पे और 3 कहाँ जाता है, यूनिट पे। यही तो बात है, बन तो गया 63। अगर पुराने नंबर में 27 ऐड कर रहे हैं तो 63 बन जा रहा है। चलो ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सेम क्वेश्चन है, देखते कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है आपको, इन अ 2 डिजिट नंबर, फिर से भाई 2 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आप यूनिट प्लेस पे x को मान लो और 10th प्लेस पे किसको मान लो, y को, और क्या बना लोगे, नंबर। कैसे बनाते हैं नंबर बताइए, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर बन जाएगा आपका 10y प्लस x इंटू 1x। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर बन के तैयार हो गया, ओरिजिनल नंबर। इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द 10th डिजिट ढूंढो कहाँ है, 10th पे डिजिट y है, तो 10th की जो डिजिट है, 10th डिजिट जो है, इसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, इसके लिए इक्वल टू लगाया 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब इनटू 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो 10th डिजिट जो है यानी कि y है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट की, यानी कि 3x। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x होता है। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन, पहली बन गई। y जहाँ जहाँ y आएगा, अभी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ 3x रख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए अब क्या बोला था, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, प्लीज ध्यान दें, डिक्रीज बाय उसने बोला है, यानी कि नंबर को, जो नंबर आपका था
अगर उसको 54 से कम कर देते हैं। ये 54 से कम करने का क्या मतलब है भाई, अगर मैंने बोला मैंने आपको 100 दिया, इसको आप डिक्रीज बाय 54 कर दो तो आप बोलोगे भाई 100 में से 54 माइनस कर दो, यही चीज है। तो क्या बोलता है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, यानी कि जो नंबर आपका था उस नंबर में, जैसे यहां मैंने आपको 100 दिया था ना, वैसे यहां पे आपके पास नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। इस 10y प्लस एक्स में से आप 54 माइनस कर दो तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसके लिए इक्वल टू लगा दो। अब पढ़ते हैं भाई क्या रिजल्ट आएगा, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फिर से वही हो गया, द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी कि यहाँ पे टेंस, यहाँ पे यूनिट्स, द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी कि यूनिट वाला चला जाएगा टेंस पे, टेंस वाला चला जाता है यूनिट पे। यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आएगा y, न्यू नंबर फिर से बनाइए। न्यू नंबर बनाने का रूल वही है क्या, कि जो यूनिट पे आता है उसको 1 से और जो टेंस पे आता है उसको 10 से। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई। तो क्या होता है, पुराना वाला जो नंबर था अगर उसमें 54 माइनस कर दिया जाता है तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं और एक नया नंबर बनता है 10x प्लस वाई। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, पुराने नंबर में से 54 बनाओगे तो नए नंबर के पुराने नंबर में से 54 माइनस करोगे तो नए नंबर के इक्वल आ जाएगा और नया नंबर आपने बना लिया। और नया नंबर इस तरीके से आता है, किस तरीके से आता है कि पुराने नंबर की अगर डिजिट इंटरचेंज कर दो। ओके, बस अब इसको एक सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10y, ये y लेफ्ट में आएगा तो माइनस y प्लस x ऐसे ही रहेगा और ये 10x आएगा तो माइनस 10x इज इक्वल टू 54 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10y माइनस y आपका होता है 9y और प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 10x में से x माइनस करोगे 9x आएगा लेकिन साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 54। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखोगे 3x, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। यहाँ करता हूँ 9y माइनस 9 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, सॉरी y इज इक्वल्स टू 3x है ना, तो y की जगह कितना रखोगे 3x, तो 9 इंटू यहाँ y की जगह कितना रखेंगे 3x माइनस 9x को ऐसे ही लिखे रहने देंगे इज इक्वल्स टू 54। बहुत सारी इक्वेशंस आपने पहले सॉल्व करनी सीखी है ना, 9 3 27x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 54। 27x माइनस 9x कितना होता है आपका 18x होता है, 18x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 18। ओके, ये हो जाएगा आपका 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ओके, x का वैल्यू 3 आने का ये मतलब है कि आपका जो नंबर था वहाँ यूनिट्स प्लेस पे कितना था 3। अब y की वैल्यू निकालते हैं, चलिए डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू। x का वैल्यू अभी भी कितना है आपका 3 आया है, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी कि जो नंबर था आपका ओरिजिनल उसके 10th प्लेस पे कितना था आपका 9। वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि नंबर क्या है 93 है, पर बनाना हो तो बना लो। नंबर कैसे बनता है 10y प्लस एक्स से, यानी कि 10 इंटू वाई का वैल्यू 9 प्लस एक्स का वैल्यू, 10 9 90 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 93, ये आपका नंबर बन गया। आइए जरा चेक करते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं। तो पहली बात तो फर्स्ट केस को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट केस क्या बोलता है कि द 10th डिजिट, चेक करिए 1's 10th डिजिट क्या आपका 9, 10 डिजिट इज 3 टाइम्स द 1's डिजिट, 1 डिजिट कितनी है 3, सही तो है। 10th डिजिट जो है जो कि 9 है वो खुद 1's डिजिट पे क्या है 3 का क्या है 3 टाइम्स है, सही बात। तो LHL इज इक्वल्स टू RHL हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। आइए जरा देखते हैं कि सेकंड कंडीशन फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, तभी तो हमारा आंसर ठीक होगा ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोला जाता है, सेकंड कंडीशन में बोला जाता है कि व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, यानी कि जो आपका नंबर है ओरिजिनल वाला, यानी कि जो 93 है, यदि उसमें से हम 54 डिक्रीज कर दें, 54 माइनस कर दें, तो जो आएगा वो नंबर रिवर्स करके डिजिट आएगा, यानी कि आंसर क्या करना चाहिए 3 इधर चला जाना चाहिए और 9 इधर, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए 93 को रिवर्स कर दो, डिजिट रिवर्स हो जाती है उसकी, यानी कि 1's 10th पे चला जाता है और 10th 1's पे, यानी कि 93 आपका क्या बन जाएगा 39। आइए देखते हैं जरा बनता भी है कि नहीं। तो नंबर में से 54 मैंने माइनस किया, 13 माइनस 4 होता है आपका 9, यहाँ बचेगा आपके पास 8 माइनस 5 होता है आपका 3। बिल्कुल ठीक है कि नंबर में से अगर 54 माइनस कर दिया तो एक ऐसा नंबर बनता है, कैसा नंबर बनता है, ऐसा नंबर बनता है जो पुराने वाले नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने पर बनता है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके,
चलिए क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम एप्लीकेशंस कर रहे थे इनका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ 3 क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ध्यान दें, द सम ऑफ द डिजिट्स, किसका सम करना है आपको? ऑफ का मतलब का, द सम ऑफ द, किसका सम करना है? ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का सम करना है। ठीक है, और किसके डिजिट्स का सम करना है? ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर पहले बनाइए, उनके डिजिट्स का सम करिए और उसको 8 कर दीजिए। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं बताइए? याद है, ये यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस को हम क्या अज्यूम करते थे? x। लेट द यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है? लेट द डिजिट ऑफ द यूनिट्स प्लेस बी x। ओके, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? x है। और इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए, लेट द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस बी y। 10th प्लेस का डिजिट कितना है? y। ये हो गया। अब क्या करते हैं बताइए? नंबर बनाते हैं। चलिए भाई नंबर बना लेते हैं, 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं। 2 डिजिट नंबर, बताइए नंबर कैसे बनता है? 2 डिजिट याद है? वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को 1 से और 10s को 10 से, यानी कि 10 इंटू वाई, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10y x इंटू 1 x होता है। तो नंबर क्या बन गया? 10y प्लस x। ऐसा ही बनता था। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है। आइए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। यानी कि सम आपको किसका करना है? डिजिट्स का सम करना है। ध्यान दीजिए, डिजिट्स का सम करना है। जैसे कि मैं आपको बहुत इजीली समझा सकता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 27 है, इनके डिजिट का सम बताओ, इनके डिजिट्स का, इसके डिजिट्स का सम बताओ। तो आप बोलोगे भाई ये रहा 10s का डिजिट और ये रहा 1s का डिजिट, दोनों को ऐड कर दो, 9 आ जाता है। तो उसी तरीके से ये जो नंबर है 10y प्लस x, इसका 1s क्या है या यूनिट्स क्या है? x है, और 10s क्या है? y। दोनों को ऐड कर दो, है ना? यानी कि 10th प्लेस के डिजिट को, 10th प्लेस के डिजिट को यदि 1st प्लेस के डिजिट में ऐड कर दिया जाता है तो आंसर कितना आता है? 8। तो x प्लस वाई या y प्लस x कितना हो गया आपका? 8। ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड द डिफरेंस बिटवीन, आइए जरा देखते हैं किसके किसके बीच में डिफरेंस पूछता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस लिखा है शॉर्ट में, डिफरेंस। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, किसके किसके बीच में निकालना है डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट, नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। यानी कि ये जो नंबर है इसका और किसका, इस नंबर का, यानी कि इस नंबर में से अगर हम डिफर करें, किसे डिफर करें? एक ऐसे नंबर को जो नंबर तब बनता है जब हम डिजिट्स को क्या कर देते हैं? रिवर्स। तो ध्यान से सुनिए, सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि जो नंबर है ना उसमें से आप एक नंबर माइनस करो, यहाँ एक नंबर माइनस करेंगे, लेकिन इस नंबर की एक स्पेशलिटी है क्या कि ये नंबर कैसे बनता है? बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि पुराना जो नंबर था उनके डिजिट्स को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। ओके, तो न्यू नंबर बनाने का स्टाइल क्या होगा? न्यू नंबर बनाने का स्टाइल क्या होगा? ठीक है, फिर से करते हैं। ये रहा आपका यूनिट्स प्लेस और ये रहा आपका 10th प्लेस। यूनिट पे कौन आ जाएगा इस बार? y। डिजिट इंटरचेंज हो गई ना, y इधर आ जाएगा और x इधर। अब नंबर बनाइए, न्यू नंबर कितना होगा? न्यू नंबर जो कि कैसे मिला है? बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। कैसे मिलेगा बताइए? यूनिट को 1 से, यानी कि 1s को 1 से, y इंटू 1 y, और प्लस 10s को 10 से, 10 इंटू x 10x, और दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यू नंबर कितना मिल जाएगा? 10x प्लस y। तो यहाँ पे किसको फिल करोगे? न्यू नंबर को, जो कि कैसे मिला है? बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो यहाँ नंबर फिट करेंगे 10x प्लस y। तो चलिए यहाँ नंबर फिट कर देते हैं, कितना? 10x प्लस y, ब्रैकेट में रखिएगा। देखिए अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी कि नंबर और किसका डिफरेंस? उस नंबर का डिफरेंस, जो नंबर कैसे मिलता है? ओरिजिनल नंबर्स के डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बनता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है?
इज 18, इसके लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू, तो इक्वल टू और क्या लगा दिया 18, ओके ये बन गया। फिर से पढ़ लीजिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, यानी कि कोई 2 डिजिट का नंबर होगा। 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैंने यूनिट प्लेस के डिजिट को x माना और टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने y माना, ठीक है। इन डिजिट्स का सम, जैसे कि भाई 52 है, इसके डिजिट क्या है 2 और 5 है, 5 और 2 है, तो 5 + 2 कर देते हो आप। तो उसी तरीके से ये जो नंबर है इसके डिजिट्स क्या है y और x, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे ऐड, y + x = 8। ये फर्स्ट कंडीशन बनी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी कि नंबर और किसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ओके। डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बनता है उसका और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, ये रहा ओरिजिनल में से डिफरेंस करेंगे या डिफर करेंगे, माइनस करेंगे किसको, उस नंबर को जो रिवर्स डिजिट को रिवर्स करके बना है, और ये जो डिफरेंस होता है कितना आता है = 18। बस अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर जो था आपको ये निकालना है, 10y + x निकालना है। तो ये कब मिलेगा, जब x और y की वैल्यू आ जाएंगी, ओके। तो बहुत ईजी है, चलिए सेकंड वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, 10y + x, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये -10x - y = आ जाएगा आपका 18, ओके। 10y - y क्या होता है आपका 9y, प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, -9x = 18। ये बन गई आपकी इक्वेशन। यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 अगर कॉमन ले लोगे आप तो ये बच जाएगा -9 कॉमन ले लोगे यहाँ से, भाई 9 कॉमन ले लो ना यहाँ से, तो यहाँ y बच जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ x बच जाएगा = 18। अब बोथ साइड 9 से डिवाइड लगा दो, या इस 9 को उधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में ना 9 यहाँ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो इधर जाके 9 क्या हो गया डिवाइड में, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यानी कि y - x कितना आ गया 2, y - x कितना आ गया 2, ओके ध्यान रखिएगा, y - x 2 आया है, तो y - x = 2। अब ये बनी आपकी थर्ड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, x कट जाएगा, y + y 2y होता है, 8 + 2 10 होता है, y = कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसके 10th प्लेस पे कितना है, 10th प्लेस का डिजिट क्या है 5 है। अब यूनिट्स निकालते हैं, तो यूनिट्स प्लेस निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो था उसका यूज कर लीजिए, y + x कितना था 8, x का वैल्यू y का वैल्यू रख दो इसमें, y कितना है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, तो 5 + x = 8, तो x = 5 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 - 5 3 होता है आपका, ओके। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पे कितना है 3 और 10th प्लेस पे कितना है 5। तो नंबर साफ साफ देख के पता चल रहा है कितना बनेगा 53, और यहाँ से आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल लो 10 × y का वैल्यू, यानी कि 10 × 5 = 50 प्लस x का वैल्यू, x कितना है 3, तो कितना हो जाएगा आपका 53, यानी कि नंबर कितना है 53। आइए देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं है, ओके क्या हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं है ना। उसको चेक करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है आपका 53। अगर इसके डिजिट्स का सम करें, डिजिट का सम करने का मतलब 5 + 3, भाई ये 10s वाला डिजिट है और 3 1s वाला डिजिट है, तो दोनों का अगर सम करें तो कितना आना चाहिए 8 आ तो रहा है, ठीक तो है, 5 + 3 8 ही तो होता है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी वो भी सेटिस्फाई, चेक कर ले, बस ये हम अपना आंसर चेक कर रहे हैं ना कि हमने ठीक किया है कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या थी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी कि जो नंबर है नंबर से डिफरेंस निकालना है किसका, एंड दैट ऑफ बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम डिजिट रिवर्स कर दें तो बताइए जरा, 53 को रिवर्स कर दीजिए, क्या बनेगा 35, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्सिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर 35 है, माइनस करिए क्या 18 आ रहा है, 13 - 5 8 होता है, और 4 - 3, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, यही तो बोल रहा है 18 आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक आंसर है, ओके। तो आंसर भी ठीक है हमारा ये। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी अच्छी है, उसे ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि किसका किसका सम निकालना है, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एंड का मतलब प्लस, यहाँ पर अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि पहले एक 2 डिजिट नंबर बनाइए। तो कैसे बनाएंगे बताइए, यूनिट्स प्लेस को क्या मान लोगे आप x, और
टेंस प्लेस को क्या मान लोगे y, तो नंबर क्या बनेगा बताइए। अब तो याद हो गया होगा 10 × y 10y प्लस x, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया प्लस टेंस प्लेस को 10 से, तो ये आपका नंबर बना। तो इस नंबर का सम निकालना है किसके साथ, पढ़ लीजिए, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो यहां पे ओरिजिनल नंबर रखना है जो कि आपका है, और यहां कौन सा नंबर रखना है, नंबर जो कि कैसे मिलता है, बाय रिवर्सिंग मिलता है। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 121। तो चलिए ओरिजिनल नंबर तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्या है 10y प्लस x है प्लस, लेकिन नंबर बाय रिवर्सिंग अभी आपने नहीं बनाया, वो बना लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे, रिवर्स करोगे तो क्या होगा बताइए, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो नंबर बाय रिवर्सिंग कितना बनेगा बताइए, टेंस को 10 से यानी कि 10 × x प्लस वंस को यानी कि यूनिट प्लेस पे जिसको 1 से y × 1 y होता है, तो न्यू नंबर कितना बनेगा 10x प्लस y, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये रहा आपका, और इसमें ऐड करिए द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एंड दैट इज 10x प्लस y। इन दोनों को सम करते हैं तो इज का मतलब क्या, इक्वल टू बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121, यानी कि इसका सम कितना आया 121। पहले इसको बना लेते हैं, 10y प्लस y, देखिए सब जगह प्लस प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, कोई साइनमेंट चेंज नहीं होगा। 10y प्लस y कितना होता है आपका 11y, और x प्लस 10x ये भी 11x हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 121। ओके, यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 11 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस x इज इक्वल्स टू 121। 11 से यहाँ 11 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। 11 जा कितना होता है 121, तो y प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 11, या फिर आप इसको बोल सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 11, तो x प्लस वाई कितना आ गया 11। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। ओके, इसको बना के रख लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 11 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एंड 2 डिजिट डिफर बाय 3, ध्यान दीजिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। एंड 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी कि जो डिजिट्स हैं उसकी, नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना आता है, उनका डिफरेंस आता है 3। उनका डिफरेंस कितना आता है 3। अब देखिए खास बात है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि डिजिट्स हैं 5 और 3, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं 5 और 2, मैं ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही। तो मैंने बोला इनका डिफरेंस निकालो, है ना। तो डिफरेंस देखिए कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे 5 - 2 भी मैं कर सकता हूँ तो 3 मिलेगा, ओके, और 2 - 5 भी मैं कर सकता हूँ तो क्या मिलेगा -3, यानी कि दोनों का डिफरेंस +3 भी पॉसिबल है, -3 भी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, छोड़िए इसको भाई, 5 - 2 3 होता है, लेकिन शायद अगर 52 ना होता, नंबर क्या होता 25, तब क्या होता 2 - 5 क्या होता -3। कहने का मतलब भाई ये है कि हमें नहीं पता है कि टेंस प्लेस का नंबर बड़ा है कि यूनिट्स प्लेस का। यदि टेंस प्लेस का नंबर बड़ा होगा, यदि ये वाला नंबर बड़ा होगा तो दिस माइनस दिस आंसर प्लस में आएगा, और यदि ये वाला नंबर क्या होगा छोटा होगा और बाद वाला ये यूनिट्स प्लेस वाला वो बड़ा होगा। पहले वाला नंबर अगर छोटा होगा, जैसे कि 25 में देखिए नंबर छोटा है, तो 2 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा -3। यानी कि आपने जो यहाँ पे टेंस माना है y और यूनिट्स माना है x, आपको नहीं पता कि ये कौन है और ये, वो तो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक फाइंड नहीं करोगे। यानी कि वो कह रहा है 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। यहाँ पे कैच है क्वेश्चन में, प्लीज इसको पकड़िएगा स्केच को, ठीक है। 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी कि अगर मैं y में से x माइनस करता हूँ, टेंस डिजिट में से यदि मैं x को माइनस करता हूँ तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 3, लेकिन हम 3 नहीं लिखेंगे, हम +-3 लिखेंगे। क्यों? इसका कंडीशन, इसका कारण है इफ
y इज ग्रेटर देन x, यानी कि टेंस वाला नंबर जो है यूनिट से क्या है बड़ा, तो आंसर कैसा आएगा प्लस में, है ना। जैसे कि यहाँ पे नहीं था, टेंस वाला नंबर 5 था और वो यूनिट से क्या था बड़ा, तो 5 - 2 प्लस में आता था 3। इसी तरीके से यदि y x से बड़ा है तो y - x कैसा आएगा, +3 आएगा। ओके, एंड इफ x इज ग्रेटर देन y, और अगर x y से बड़ा है, जैसे यहाँ नहीं था x मतलब यूनिट प्लेस का नंबर, अगर यूनिट प्लेस का नंबर किससे बड़ा है, टेंस से, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो टेंस डिजिट का जो नंबर है यानी कि 2 वो यूनिट से क्या है छोटा है, तो 2 - 5 माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, आप बोलो 2 इज ग्रेटर देन y, या आप बोलो y इज लेस देन x, बात तो सेम है ना भाई। x y से बड़ा है और का मतलब या y x से क्या है छोटा है, बात क्या है सेम है। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम y - x करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -3। क्यों? क्योंकि y क्या है इस बार छोटा और x क्या है बड़ा, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव में। भाई छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर तो माइनस में आएगा ना। कहने का मतलब है अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, आपकी y - x या तो +3 आएगा या तो -3 आएगा, याद रखिएगा। तो y - x बराबर 3 नहीं लिखोगे आप +-3 लिखोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि भाई y - x 3 भी हो सकता है एंड y - x -3 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बस हो गया, अब क्या दिक्कत है। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये क्या, x + y बराबर 11, और दूसरी आप एक बार इसको ले लो, मतलब इसके साथ एक बार इसको ले लो, फिर इसके साथ एक बार इसको ले लो, क्योंकि दोनों ही केस पॉसिबल है ना। तो x + y बराबर 11 लिया, उसके साथ इसको ले लो, तो y - x बराबर 3 को ले लो। y - x को आप क्या लिख सकते हो बताइए, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये वाली तो मैंने ऐसे ही लिख ली, x + y = 11, और सेकंड इक्वेशन -x को पहले लिख सकता हूँ और +y को बाद में रीअरेंज कर सकता हूँ ना। -x को पहले लिख दिया और y प्लस में था उसको बाद में लिख दिया, = 3। दोनों को ऐड कर दो, x कट जाएगा, y + y 2y = 11 + 3 कितना होता है 14। 2 से उधर डिवाइड लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो y कितना आ गया 7। अब x निकालते हैं, और जब आप x निकालिए तो एक तो ये वाली इक्वेशन ली थी और एक ये वाली इक्वेशन ली थी, तो इन्हीं दोनों की हेल्प से आप x निकालिए, है ना। चाहे आप y की वैल्यू फर्स्ट वाले में रख दो तब भी x आ जाएगा, चाहे आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इसको नाम दे दो कोई सेकेंड और इसको नाम दे दो कोई थर्ड। ठीक है ना, तो y = 7 सपोज मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो x + y की वैल्यू 7 = 11। 7 राइट में जाएगा, 11 - 7 कितना होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। ओके, तो x कितना हो गया आपका 4। ओके, तो आपका आंसर आएगा क्या 74, इस तरीके से। अब सुनिए मेरी बात, क्या यही आंसर पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ आप किसको ले सकते हैं, थर्ड वाली को। चलो उसको भी लेके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा ये सब क्या हो रहा है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। x + y = 11 y - x। ओके, y - x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x को मैं पहले लिख सकता हूँ और y को मैं बाद में। y पॉजिटिव है ना, तो उसको y के नीचे लिखो और -x को पहले लिखो, ये -3 हो गया। ऐड करो, x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 11 - 3 कितना होता है 7। ओके, ओह सॉरी 7 क्यों 8 होता है ना। 2 इसमें डिवाइड करेगा तो 2 4, यानी कि इस बार y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऐसे करके लिख रहा हूँ ये y की न्यू वैल्यू ये 4 आ गई, तो x कितना आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, हाँ 7 आ जाएगा। कैसे, x + y कितना आया है आपका 4। ठीक है, y 4 को राइट में भेजिए तो x कितना आ जाएगा आपका 7, तो x कितना आ जाएगा आपका 7, यानी कि नंबर या तो 74 है 7 4 74, या तो क्या है 47। ठीक है, दोनों में से दोनों ही नंबर इसके आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्यों बता रहे हैं अब, क्यों देखिए,
क्वेश्चन में जो बोला था 2 डिजिट डिफर बाय 3, डिफर बाय 3 है, यानी कि दोनों का अंतर 3 नहीं आता है, दोनों के डिजिट में 3 स्टेप का डिफरेंस है। 3 स्टेप्स का मतलब है, नंबर लाइन पे अगर आप चले जाओगे तो देखिए ये 0 है, -1, -2, -3, ठीक है। तो 0 से लेके -3 का डिफरेंस कितना है? -3 नहीं है, बोलेंगे 3 स्टेप का डिफरेंस है। तो वही यहाँ पे चेक करिए, 7 - 4, 7 और 4 में भी 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 में भी 3 का डिफरेंस है। ओके, 7 - 4 करोगे तो +3 आएगा, और 4 - 7 करोगे तो -3 आएगा। इसी तरीके से अभी आपने वंस में से किसको माइनस किया था? टेंस को, सॉरी टेंस में से वंस को, टेंस में से वंस को। अब टेंस में से वंस को कर रहे हैं, सॉरी टेंस में से वंस को किया, फिर टेंस में से वंस को किया। अब वंस में से टेंस को करते हैं, तो वंस में से टेंस को अगर करोगे तो 4 - 7 -3 हो जाएगा, और 7 - 4 3 हो जाएगा। ओके, तो हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 स्टेप का। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, दोनों ही आंसर्स के ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? द रिक्वायर्ड नंबर इज 74 और 47। ओके, चाहे 74 रखकर ये कंडीशन सेटिस्फाई आप कर लीजिए, तब भी आंसर आपका ठीक आएगा, चाहे 47 रख के कर लीजिए। मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए नंबर मैंने लिया कितना? 74। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 74, तो 74 डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 - 4 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई कि 2 डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, दोनों जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है? 3। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसका सम किसके साथ? उस नंबर के साथ जो नंबर इनके डिजिट्स को रिवर्स करके मिलता है। तो डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 47। इनका सम कितना है? 121। चलिए, जब आप 74 लेके चले थे तब ऐसा होता था। अब मान लीजिए कि आंसर 74 नहीं माना हमने, 47 माना, तो 47 में भी 7 - 4 क्या है? 3 है, या 4 - 7 क्या है? 3 है। तो 7 - 4 यहाँ पे भी कर लीजिए। मान लीजिए हम वंस में से टेंस को घटा रहे हैं, बस डिफरेंस 3 स्टेप का आना चाहिए। अब ये नंबर है, और नंबर को रिवर्स करोगे तो जो नंबर बनेगा, यानी कि 74, उन दोनों का सम कितना है? 121। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर ठीक है। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका आया हुआ है CBSE 2002 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जाता है हमसे? देखिए, the sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110। किसका किसका सम लेना है? सम ऑफ अ 2-digit नंबर। तो एक 2-digit नंबर बनाते हैं। ये हो गया आपका कौन सा प्लेस? यूनिट्स प्लेस को आपने x माना, और टेंस प्लेस को आपने y माना। नंबर बनाइए। नंबर कैसे बनता है याद हो गया होगा, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10y, प्लस यूनिट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 x होता है, ये आपका नंबर बन गया। ठीक है, तो किसका किसका सम लेना है? सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि जो नंबर है उसका सम लेना है किसके साथ? एक ऐसे नंबर के साथ जो नंबर तब बनता है जब इनके डिजिट्स को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। तो न्यू नंबर बनाइए। कैसे बनेगा? टेंस, और ये हो गया आपका यूनिट्स। डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी ना, तो y इधर चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, और x चला जाएगा टेंस प्लेस पे। ओके, अब न्यू नंबर कैसे बनेगा? न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। कैसे बनेगा? टेंस को 10 से, यानी कि 10 × x, प्लस यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से, y × 1 y होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? सम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर एंड द, ये नंबर और इस नंबर का सम किसके साथ लेना है? सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट्स। इंटरचेंजिंग मतलब यूनिट को वाले डिजिट को टेंस पे भेज दो, टेंस वाले को यूनिट पे भेज दो, एक नंबर बना लो। तो पुराना नंबर ये है और नया नंबर जो कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके मिला है
ये दोनों का सम कितना आता है? द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 110। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दिया 110। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये सब प्लस लगा हुआ है तो कोई साइन वाइन तो चेंज होगा नहीं, है ना। 10y प्लस y होता है आपका 11y, x प्लस 10x होता है आपका x प्लस 10x, 10x प्लस x 11x इज इक्वल्स टू 11 0 1 1 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा बताइए? 11 कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमने 11 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 1 0। अब डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी 11 से डिवाइड लगाइए और राइट में भी 11 से 11 कट जाएगा। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 1 11 11 1 ये आ गया आपका 10। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई क्या? y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10, या y प्लस एक्स को आप x प्लस वाई भी कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला था, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मतलब ये जो आपने ओरिजिनल नंबर बनाया था इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 10। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, आप पूरा लिखिएगा। क्या करता है? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, ओके, तो फर्स्ट नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि फर्स्ट नंबर था आपका 10y प्लस एक्स, इसमें से 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए इक्वल टू लगा देंगे। द न्यू नंबर इज मोर। अब यहाँ पे कैच है, जरा ध्यान दीजिएगा जरा। द न्यू नंबर इज 4 मोर। ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। यहाँ पे जो नंबर आएगा, ओ सॉरी, मैंने आपको बोला कि पुराने नंबर में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? क्या बनेगा? तो आप बोलोगे ये बनेगा आपके सामने। मैंने कहा भाई ठीक है, ठीक है। तो पुराने नंबर में से 10 जब माइनस करते हैं तो ये बनता है, ये एक नया नंबर है, एक नया नंबर है, ये एक नया नंबर है। लेकिन इस नए नंबर की वैल्यू कितनी है जरा पढ़िए। तो इक्वल टू लगाया, इस नए नंबर की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। इस नए नंबर की वैल्यू क्या है? द न्यू नंबर इज 4 मोर। ध्यान दीजिएगा, 4 मोर। जब भी मोर बोलता है तो क्या लगाते हैं? प्लस। ध्यान से सुनिए, यहां हमने फिल इन द ब्लैंक्स, अभी यहां में नहीं पता क्या है, लेकिन 4 मोर, 4 मोर, 4 ज्यादा है, किसी से है, अभी किससे है ये हमें नहीं पता। फिर से सुनिए, ये पुराना नंबर था 10y प्लस एक्स, इसमें से जब 10 माइनस किया तो एक रिजल्ट आएगा, यानी कि इक्वल टू लगाएंगे। लेकिन वो जो रिजल्ट आता है वो क्या है? 4 मोर है किसी से, 4 मोर है किसी से। वो जो किसी से वाला चीज है उसको आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। 4 मोर देन 5 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, 4 मोर देन 5 टाइम्स, 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. The sum of the digits in the first number. The sum of the digits in the first number. ये बनी इक्वेशन आपकी। अब चेक कर लीजिए, अगर पुराने नंबर में से 10 माइनस कर देते हैं, ध्यान दीजिए जो रिजल्ट आता है वो 4 ज़्यादा है। 4 किससे ज़्यादा है? 5 टाइम्स किसके? सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर बनाना है। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, पुराने नंबर में से अगर 10 माइनस कर देते हैं तो 4 मोर होता है। किससे 4 मोर होता है? देखिए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज 4 मोर। 4 मोर के लिए 4 मोर, पीछे से चलिए, 4 मोर, 4 प्लस 4 ज्यादा होता है किससे? 5 टाइम्स से। तो 5 इंटू कर दिया, किसके 5 टाइम्स से भाई? किसके 5 टाइम्स से? जो ब्रैकेट में लिखूंगा अभी, किसके 5 टाइम्स से? सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर के डिजिट्स का सम करिए, उसका 5 टाइम करिए और उसमें +4 करिए। यानी कि जो नया नंबर है वो फर्स्ट नंबर के डिजिट्स का सम करके उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके +4 करके तब मिलता है। ओके, पुराने नंबर में जब 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है? 4 ज़्यादा होता है किसके? 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई होता है आपका 5y प्लस
5 इंटू एक्स होता है आपका 5x प्लस 4। ओके, अब देखिए 10y, ये 5y लेफ्ट में आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, ये प्लस ऐसे ही उतारा x, ये 5x लेफ्ट में आएगा तो माइनस 5x, 4 राइट में ऐसे ही और 10 राइट में जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ओके, 10y माइनस 5y होता है आपका 5y, प्लस माइनस होता है आपका माइनस 5x माइनस x होता है आपका 4x। ओके, बड़ा नंबर 5 है तो 5 का बड़ा नंबर 5 है, उसके आगे क्या है नेगेटिव, तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव। ये तो इजी आपको आता होगा। 4 प्लस 10 कितना होता है 14 होता है। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना इसमें से, नहीं आ रहा है, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 14। ओके, चलिए बताइए किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को। x को करना इजी ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 4 से, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, नीचे 4 है ऊपर भी 4 हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4 इंटू वाई 4y प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इज 40। ओके, और सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगी, तो हो जाएगा आपका 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 14। ओके, इसको ऐड कर दिए, 4x गेट्स कैंसिल, 4 प्लस 5 होता है आपका 9, 9y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 54, और y से उधर ले जाओ, सॉरी 9 को उधर ले जाओगे डिवाइड होगा, 9 6 जा 54, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, यानी कि पहला नंबर जो है उसमें जो टेंस वाली डिजिट है y है ना, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू कैसे आएगा, बहुत ईजिली आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 था, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 था, उसमें y का वैल्यू रख दो, y कितना रखोगे, कितना है 6, तो y की जगह 6 रखो, 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 6 राइट में जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी कि नंबर क्या बनेगा 10 इंटू वाई का वैल्यू, यानी कि 10 इंटू 6 60 प्लस एक्स का वैल्यू 4 64, और दिख भी रहा है 64, तो नंबर क्या बन गया आपका 64। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 64। आइए जरा चेक करते हैं ठीक भी है कि नहीं। क्या कहता है, द सम ऑफ द, देखते हैं दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी ये क्वेश्चन हमारा ठीक माना जाएगा, है ना। देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नंबर आपका क्या है 64, आंसर आपने लिख लिया होगा। तो नंबर को अगर ऐड करें किसमें, नंबर को अगर ऐड करें उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा उसमें, यानी कि 64 को 46 में ऐड करें, देखते कितना आ रहा है, 110, इतना ही आना चाहिए था। फर्स्ट कंडीशन यही है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 110। ओके, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि जो आपका नंबर था 64 था ना, उसमें से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आता कितना है आपका 53। ठीक है, अब सॉरी 54। अब ये 54 होता किसके इक्वल है, आइए जरा चेक करते हैं। वो कहता था कि जो रिजल्ट आएगा वो 4 मोर होगा 5 टाइम्स किसके, सम ऑफ द डिजिट्स के, यानी कि 6 प्लस 4, तो 5 इंटू 6 प्लस 4 कितना होता है आपका 10, और 5 10 50, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका 50 प्लस 4 54। ठीक तो है कि जब ओरिजिनल नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 54 आता है, 54 मिलता कैसे, 4 मोर देन है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आगे क्वेश्चंस लेते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। तो भाई किसका किसका सम लेना है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बनाइए, कैसे बनाएंगे, ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट x है सपोज, और टेंस प्लेस का डिजिट कितना है आपका y है, नंबर बनाइए। तो नंबर क्या बनेगा, अब तक तो याद हो गया होगा, 10 इंटू वाई 10y प्लस एक्स, इस नंबर को लेना है, और एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज करेंगे डिजिट, तो न्यू नंबर क्या बनेगा बताइए। अब यूनिट्स, और ये रहा
टेंस। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ y। न्यू नंबर कैसे बनेगा? न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई। अब तक तो याद हो गया होगा। इन दोनों को सम कर देते हैं यदि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का क्या करना है? सम करना है। किसका किसका? सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, तो ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, और इसको ऐड करेंगे किसमें? जो न्यू नंबर बना है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, और ऐड करने पे कितना आता है? 132। यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, 10y प्लस वाई हो जाएगा आपका 11y प्लस x प्लस 10x आ जाएगा आपका 11x इज इक्वल्स टू 132। ओके, 11 कॉमन हो जाएगा इसमें से, और आ जाएगा आपका ब्रैकेट में y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 132। ये 11 पूरा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 11 से उधर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 2 इधर जाएगा, 11 2 जा, तो y प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 12। y प्लस एक्स कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा, या x प्लस वाई कितना आ गया आपका? 12। ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन से बन गया आपका, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है हमसे। आगे बोला जाता है हमसे, इफ 12 इज एडेड द न्यू नंबर बिकम्स। इफ 12 इज एडेड, ये जो बोला जा रहा है ना, इसका मतलब जो आपका पुराना नंबर था ना, जो ओरिजिनल नंबर था, उसी में 12 ऐड करना है आपको। ओके, ये ओरिजिनल नंबर था और इसमें हमने 12 ऐड कर दिया। 12 ऐड कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। इफ 12 इज एडेड, तो उसने बोला नहीं इफ 12 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ऐसा नहीं बोला, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्या, कि अगर जो पुराना नंबर था आपका 10y प्लस एक्स, अगर उसमें 12 ऐड कर दें, पुराने नंबर में अगर 12 ऐड कर दें, तो होता क्या है? द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स, यानी कि जो नंबर, एक नया नंबर बन गया और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए इंटू लगाएंगे द सम ऑफ द डिजिट, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स। बस ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से देखिए, ये पुराना नंबर था, इसमें 12 डाला, 12 इसमें ऐड किया, पुराने नंबर में 12 ऐड किया, या ओरिजिनल नंबर में 12 ऐड किया, ये किसके इक्वल हो जाता है? 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मीन्स y प्लस एक्स। बस अब इसको भी एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, 5y प्लस 5 इंटू एक्स, 5x। ओके, ये 5y इधर आएगा तो 10y, और 5y लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ना। तो 10y माइनस 5y, 5y हो जाएगा आपका प्लस x, और 5x को लेफ्ट में लाओगे तो x माइनस 5x इज इक्वल टू 12 को राइट में ले जाओगे माइनस 12 बन जाएगा। तो 5y प्लस माइनस 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 4x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस अब फर्स्ट और 2 को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, है ना। बताइए, इन दोनों को देखिए, ये आपकी फर्स्ट है, इन दोनों को देखिए, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो आप? x को कर लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पीछे करोगे, इंटरचेंज इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हो। x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो? y प्लस एक्स, और ऊपर वाली इक्वेशन को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे होंगे आप क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 4। तो ये बन जाएगी आपकी 4y प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 48। ये बन गई। तो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, है ना। इसका कुछ नाम दे दो, चलो फर्स्ट ही दे देते हैं, आप थर्ड नाम दे देना जो मनो। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो। ओके, तो 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 12। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड करोगे तो 4x कैंसिल, 5 प्लस 4 होता है आपका 9y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 होता है 6, 4 माइनस 1 होता है 3, 9 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, तो 9 4 का क्या होता है 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 10th प्लेस पे कितना है 4। अब x की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो। y को कितना पुट करोगे? x प्लस y को कितना पुट करोगे 4, तो x कितना आ जाएगा आपका 4 राइट में जाएगा, 12 माइनस 4 होता है 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 8। तो यूनिट प्लेस पे कितना है 8, यानी कि नंबर कितना है आपका 48। ओके, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो फटाफट मैं कर लेता हूं। देखिए ये हो गया आपका यूनिट प्लेस का डिजिट x है और टेंस का कितना है y है, तो नंबर क्या बन जाएगा बताइए, 10y प्लस x। और एंड किसका किसका सम निकालना है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अच्छा, तो जब रिवर्स करोगे, अब मैं डायरेक्ट बना दूं, बना लोगे, न्यू नंबर कैसे बनेगा बताइए, न्यू नंबर x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस और y इधर आ जाएगा, न्यू नंबर बन गया आपका 10x प्लस y। ओके, अब दोनों का सम निकालना है, तो ये रहा ओरिजिनल नंबर, इसमें आपको सम करना है किसका, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट का। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या है, 10x प्लस y। दोनों को ऐड कर दिया, किसके इक्वल रख दोगे, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 165। इन दोनों का सम कितना है, 165। तो एक इक्वेशन चलिए बना लेते हैं, 10y प्लस y हो जाएगा आपका 11y और x प्लस 10x हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल्स टू 165। ओके, 11 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, y प्लस x इज इक्वल्स टू 165। 11 से इधर ले जाके डिवाइड लगाएंगे, 11 बन जाए 11, 5 जाएगा इसके पास 55, 11 5 55, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15। y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात सेम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 15। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 आपका। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोला यार हमसे, सेकंड कंडीशन इसमें शायद स्पेशल है, पढ़िए जरा। इफ द डिजिट डिफर बाय, ऐसा एक क्वेश्चन मैं और करा चुका हूँ, याद है आपको, इफ द डिजिट्स डिफर बाय, जब डिफर बाय बोला जाता है आपको, यानी कि y में से जब x माइनस करोगे तो ये +3 भी आ सकता है और -3 भी, बताया था मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में, जब अभी इससे पहले वाली जो क्लास करी थी उसमें मैंने आपको बताया था। ओके, फिर से बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस y क्यों आएगा, क्योंकि भाई अगर y बड़ा होगा और x छोटा होगा तब तो आंसर प्लस में आएगा, है ना। जैसे कि 52 कोई नंबर है मान लीजिए, तो 5 बड़ा है, यानी कि टेंस का डिजिट बड़ा है, 5 माइनस 2 क्या आएगा, +3, ठीक है। लेकिन अगर इसी 52 की जगह अगर नंबर क्या था ये 52, अगर 52 की जगह 25 हो जाए तो क्या होगा, तब अगर y में से यानी कि टेंस प्लेस में से यानी कि 2 में से अगर आप यूनिट्स प्लेस को माइनस करोगे तो -3 आएगा। तो डिपेंड करता है कि y x से बड़ा है कि नहीं है। y अगर x से बड़ा होगा तो प्लस में आंसर आएगा, y अगर x से छोटा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, यानी कि y माइनस एक्स आपका +3 भी हो सकता है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 आपकी, और y माइनस एक्स आपका -3 भी हो सकता है। भाई ध्यान रखिएगा प्लीज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, द डिजिट डिफर बाय 3 बोले तो आपका आंसर +3 भी आ सकता है और -3 भी। ओके, एक बार इसको फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, और सेकंड इक्वेशन है आपकी y माइनस एक्स है, तो y को मैंने पीछे लिखा, y देखिए पॉजिटिव है ना, और माइनस एक्स को पहले लिखा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y होता है, 5 प्लस 3 8, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड लगाएगा 8 में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी कि इस बार y का वैल्यू कितना है आपका 4, तो टेंस प्लेस पे कितना है आपका 4 है। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व किया था ना, y इज इक्वल्स टू 4 आया, फर्स्ट में डाल दो, तो देखते हैं y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 4 फर्स्ट में डालेंगे तो 4 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 4 कितना होता है 11, तो x कितना आ जाएगा 11, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 11 आ गया, यानी ओ हो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, 11 तो नहीं आ सकता है ना, डिजिट 11 कैसे हो जाएगा, कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना, देखते हैं इसमें, कुछ गलती हो रही है शायद। फर्स्ट इक्वेशन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 है और वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15 है। वाई हो यहाँ देखिए 15 है भाई, है ना, और हमने क्या ले लिया, हमने 5 ले लिया, तो गलत तो हो ही जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 है भाई, तो फर्स्ट हमने लिया, ये गलत आ गया है ना, x प्लस वाई 15 था, x प्लस वाई 15 था, और फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ, y माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y होता है, 15 प्लस 3 18 होता है, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18, और ये 2 इधर डिवाइड करेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि 10th प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है 9 है, और 9 को ले जाके यानी कि y के वैल्यू के ले आके आप फर्स्ट में रख दो, तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15, 9 राइट में जाएगा, 15 माइनस 9 क्या होता है 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी कि नंबर क्या है आपका 96 है, तो आंसर क्या आ गया आपका 96। लेकिन क्या 69 भी आंसर पॉसिबल है, हाँ है, क्योंकि अभी तो आपने फर्स्ट और सेकंड को लेके किया है ना, एक और क्वेश्चन ऐसा कराया था, अब आप किसको लेके करोगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेके करोगे, तो अब आप किसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि पता नहीं है ना कि y माइनस एक्स 3 आएगा या y माइनस एक्स माइनस 3 आएगा ना, तो अब आप किसको लेके सॉल्व करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो फर्स्ट क्या है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 है, और थर्ड क्या है आपकी y माइनस एक्स, ध्यान दीजिए ना, y माइनस एक्स को मैं माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होता है बताइए, 12 होता है, x x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई क्या होता है 2y, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इस बार 6, यानी कि इस बार 10th पे 9 ना आके क्या आ गया 6, और y का वैल्यू जो आपका 6 आया है उसको ले जाके आप फर्स्ट में रखोगे तो x कितना आ जाएगा, ये 6 राइट भाई ऐसा हो जाएगा ना, ये 6 राइट में जाएगा, 15 माइनस 6 क्या होता है आपका 9 होता है, तो इस बार x कितना आ जाएगा 9, यानी कि नंबर 96 बनेगा या तो 69 बनेगा, दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही आंसर आप दीजिएगा, दोनों ही आंसर ठीक है, ओके। चलिए अब मैं इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिए क्या बोला है, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जाता है, देखिए अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग, एक 2 डिजिट का नंबर, चलो पहले तो 2 डिजिट नंबर बनाओ है ना, ये यूनिट्स का डिजिट x है और 10th प्लेस का डिजिट y है, तो नंबर क्या बन जाएगा आपका 10y प्लस x, ओके। कह रहा अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि ये जो नंबर आपने बनाया है ये मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय यानी मिलता है, कैसे मिलता है, मिलता है का मतलब इसका वैल्यू तब आता है जब कुछ किया जाता है, क्या किया जाता है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, ये नंबर तब मिलता है जब इसके डिजिट्स को सम करके 8 से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, अभी बात खत्म नहीं हुई है, एंड का मतलब होता है एज वेल एज, यानी कि सम ऑफ द डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करो, साथ ही साथ एज वेल एज एडिंग 1 भी ऐड करो, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, 1 भी ऐड करेंगे, ओके। फिर से पढ़िए, कोई 2 डिजिट नंबर था हमने बना लिया, वो 2 डिजिट का नंबर तब मिलता है जब उस 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट्स हैं उसके सम में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, इसको थोड़ा चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई, 8y होता है आपका, प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 1, 8y को लेफ्ट में लाओ, 10y माइनस 8y क्या होता है आपका 2y, प्लस x ऐसे ही उतार दिया, 8x को लाओगे लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, 2y प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1, ये बना इक्वेशन नंबर 1 आपका, ओके।
अब यहाँ फिर से पढ़िए, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1। और आइदर के साथ क्या लगता है, इंग्लिश पढ़ी होगी आपने, और या तो ऐसा कर दो या तो ऐसा कर दो, या तो और कैसे मिलता है और देखते हैं। तो वैसे पढ़ो, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, अब यहाँ से पढ़ो बाय, यहाँ बाय लगा लो अपने मन से, क्योंकि यहाँ और लगा हुआ है, या तो वो इस एक्टिविटी से मिलता है या तो वो इस एक्टिविटी से मिलता है। ये एक्टिविटी क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है ये तब मिलता है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13, यानी कि डिजिट्स का डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिजिट का डिफरेंस y माइनस एक्स कर दो या x माइनस y कर दो, कुछ भी कर दो। तो डिजिट का डिफरेंस मैंने y माइनस एक्स किया है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो। द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 13। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एंड का मतलब होता है एज वेल एज एडिंग 2, यानी कि इसमें 2 ऐड भी करो। ये बन गया बस। अब इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, कैसे बनेगा, 10y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13 इंटू वाई होता है आपका 13y प्लस माइनस माइनस 13 इंटू एक्स 13x प्लस 2। ओके, अब ये 13y लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 10y माइनस 13y प्लस 3 ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है, प्लस 3 नहीं होगा भाई, यहाँ पे x होगा, क्योंकि जो नंबर है वो तब मिलता है जब डिजिट्स का डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ x होगा, है ना, नंबर है ना ये, ओरिजिनल नंबर जो आपने बनाया था, है ना। तो ये प्लस x, फिर से देखते हैं भाई, 10y, ये 13y लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस 13y, x ऐसे ही था इसको ऐसे ही लिख देते हैं प्लस x, और ये 13x लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 13x इज इक्वल्स टू क्या बच गया राइट हैंड साइड में, 2 बच गया, 2 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 3y बाई 10 माइनस 13 माइनस 3 आएगा, प्लस 13 प्लस 1 14x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बस फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए, चलिए करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है ना, देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 ज़ा 4y, 2 7 ज़ा 14 होता है, और 2 इंटू 1 2 होता है, ऐसा बन जाएगी ये फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा बन गई। और सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या आ रहा है, प्लस 14x, तो ये जो बन गई इसको नाम दे सकते हो आप थर्ड, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो। ओके, तो थर्ड तो ये लिखी हुई है और सेकंड को लाके इसके नीचे लिख देते हैं, माइनस 3y प्लस 14x इज इक्वल्स टू 2, ऐड कर दो, 14x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 3y y होता है आपका, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4 होता है, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4, यानी कि टेंस प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 4। अब यूनिट्स प्लेस पे देखते हैं कितना आ जाएगा आपका, यूनिट्स प्लेस पे करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें से अब हम x की वैल्यू निकाल ली ना, तो y को एलिमिनेट करते हैं। y को कैसे करेंगे बताइए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, y का कोफिशिएंट सेम कर दें, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6y, साइन रहेगा माइनस का, 2 इंटू 14 होता है आपका 28x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्या होता है आपका 4, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 6y, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 होता है आपका। ओके, ऐड कर दीजिए, 6y कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 21 7x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 होता है आपका। ऐड कर रहे हैं ना दोनों इक्वेशंस को, ये 7 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो 7/7 कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि नंबर कितना बनेगा 10 इंटू y, यानी कि 10 इंटू 4 40 प्लस x का वैल्यू 40 प्लस x का वैल्यू 41, और आपको दिख भी रहा है यहाँ से नंबर क्या है 41, तो वो नंबर 41 है जो कि इन दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और आप चेक भी कर सकते हैं ये 41 कैसे मिलता है, ये देखते मिलता भी है कि नहीं, ठीक आंसर है कि नहीं।
41 तब मिलता है आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, यानी कि जो डिजिट्स हैं, डिजिट क्या है 4 और 1, इनका सम करके इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड एडिंग 1, और एक ऐड कर दीजिए। आइए देखते हैं 41 आता है कि नहीं। 4 + 1 5 होता है, 8 5 40 होता है, 40 + 1 41 होता है। ठीक है भाई, पहला केस तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। दूसरा केस भी आइए देखते हैं, चेक सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13, यानी कि यहाँ डिफरेंस रखना है डिजिट का। 4 - 1 कितना होता है आपका 3 होता है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से, और ऐड कितना करना है 2। बिल्कुल ठीक है, 13 3 से कितना होता है 39, और 39 में ऐड कर दोगे 2 तो आ जाएगा 41। बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 41। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो मैंने बोली थी आपको कि y - x कर दो या x - y कर दो, है ना, तो वो थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया था। आप y - x ही करो बस, है ना। डिफरेंस जब करोगे तो y - x, टेंस में से यूनिट को डिफरेंस करोगे। कारण है ना, देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, लेकिन 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। ये हमने कैसे किया था, डिफरेंस 4 - 1 तो +3 आता है, और 1 - 3 अगर कर दोगे, सॉरी 1 - 4 अगर कर दोगे तो -3 आ जाएगा। -3 आएगा तो आंसर कैसा आएगा माइनस में। तो जो नंबर है वो माइनस में पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, नंबर 41 आ रहा है आपका। ओके, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। ओके, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम बेस्ड ऑन नंबर्स। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं, नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, कोई 2 डिजिट नंबर होगा, उनके डिजिट्स का सम, किसका सम, डिजिट्स का सम। द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करना है, यानी कि फिर से वही काम करेंगे। यूनिट प्लेस पे सपोज x है और टेंस प्लेस पे y है, तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट x है और टेंस प्लेस का डिजिट y है। दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, है ना। ये रहा टेंस का डिजिट और ये रहा वंस का। दोनों डिजिट्स को अगर सम कर दें तो आंसर कितना आता है, देखिए पढ़िए। द सम ऑफ अ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि किसका सम करना है, डिजिट्स का सम करना है। ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, किसी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम करना है, और वो सम किसके इक्वल होता है 13 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एक काम करते हैं, नंबर भी बना लेते हैं ना। नंबर कैसे बनता था याद है आपको, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे। 10 × y क्या हो जाएगा 10y, प्लस यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, x × 1x। ओके, ये नंबर है आपका। आगे क्या बोला था, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1 ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, नंबर को माइनस किया जा रहा है। फ्रॉम का मतलब है, फ्रॉम का मतलब है किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फ्रॉम का मतलब है द वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि उस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो नंबर तब बनता है जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इस नंबर को माइनस किया जा रहा है। ये जो नंबर है ना, इस नंबर, इस पूरे नंबर को माइनस किया जा रहा है किसी से, और वो किसी से जो है वो यहां आएगा। अब हम पढ़ सकते हैं कि द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, और इस नंबर की खूबी क्या है, ये कौन है, इसके बारे में पढ़िए। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये वाला नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि इसकी खूबी बताई जा रही है। फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द 1, यानी कि उस नंबर से जो नंबर कब मिलता है, फ्रॉम द 1 ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये वो नंबर है जो इंटरचेंज करके मिलता है डिजिट्स को। अब आप देख के बता सकते हो, डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे, x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, नंबर क्या बनेगा बता सकते हो, 10y + x की जगह, यह सब तो काफी करा चुका हूं मैं, 10x + y बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर है, इसको किस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है जो नंबर तब मिलता है जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब जब ऐसा होता है तो इसका कुछ रिजल्ट आता होगा, और इसका रिजल्ट कितना आता है, द रिजल्ट इज 45, द रिजल्ट इज 45। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर, यानी कि आपको 10y + x का वैल्यू निकालना है। वो तो तब निकालोगे ना जब x और y की वैल्यू आएगी,
तो ये जो आपको सेकेंड रिलेशन बना है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए 10x प्लस वाई, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे 10x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस प्लस माइनस 10y माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 40y। 10x माइनस x क्या होता है आपका 9x, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 45। ओके, यहाँ से चाहो तो आप 9 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, चाहो तो आप 9 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से आपने 9 कॉमन लिया और आपका बन गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 45। अब इस 9 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड लग जाएगा 45 में, है ना, और क्या आ जाएगा 9 5 जा 45। तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 5। ये दो इक्वेशंस बनी, इनको सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे, दोनों को ऐड करिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई को पहले भी लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ ना, माइनस वाई को पहले लिख दूं और x जो प्लस का उसको बाद में लिख दूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y पहले है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स होता है आपका 2x और 13 प्लस 5 होता है 18। ये 2 से 18 में डिवाइड लगाओगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। ओके, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 9 आ गया, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 9 है। अब y का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो। x का वैल्यू 9 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा, x की जगह 9 पुट कर दिया, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, ये 9 राइट में जाएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 13 माइनस 9 यानी कि 4, 13 माइनस 9 यानी कि 4। y का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई का वैल्यू, 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4, 10 इंटू 4 40 प्लस x 49, वो नंबर 49 है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका 49। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका 49। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाता है। ये रूल अभी फर्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा तो इसको लिखा रहने देते हैं। चलिए, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज द सम ऑफ 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर है, उनका सम कितना है 8 है। तो 2 नंबर्स कोई अज्यूम कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकेंड नंबर भी y। फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर क्या है y, दोनों का सम, यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट वाला कोई केस नहीं है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर को ही आपने चूज कर लिए x और y और दोनों को ऐड कर देते हो, दोनों का सम कितना आता है 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। ओके, और चलो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन क्या है y है, x इज ग्रेटर देन क्या है y है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि x y से भी बड़ा हो सकता है और y x से भी, तो ये हमें नहीं पता है। तो भाई 2 केस हमको लेने पड़ेंगे। तो दिस इज केस नंबर 1, नंबर आपने अज्यूम करे है ना, ठीक है ना। तो x y से भी बड़ा हो सकता है और y x से भी बड़ा हो सकता है। इफ देयर डिफरेंस इज इफ द सम इज, यानी कि ये जो सम है आपका, इफ द सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। ओके, इफ द सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि x क्या है यहाँ y से बड़ा है, तो जो इनका सम है यानी कि x प्लस वाई, इफ द सम इज, सम जो है इफ देयर सम इज, तो उनका सम इज के लिए क्या लगा दिया इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 4 टाइम्स, उनका सम जो होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस के 4 टाइम्स। तो इनका डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई। ओके, द सम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द डिफरेंस। ओके,
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स होता है आपका 4x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू वाई 4y। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x लेफ्ट में लाओगे तो x माइनस 4x प्लस वाई तो ऐसे ही था, और माइनस 4y राइट से लेफ्ट में लेके आए तो प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4x माइनस 3x होता है आपका, प्लस 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 4y प्लस y कितना होता है आपका 5y इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन बनी, तो फर्स्ट बनी और ये आपकी सेकंड बनी। ठीक है ना, ध्यान देना है। ऐसा भी तो हो सकता था सेकंड केस में कि जो दो नंबर आपने अज्यूम करे हैं उसमें y इज ग्रेटर देन क्या होता है आपका x। अगर y इज ग्रेटर देन x होता है तो दोनों का सम तो x प्लस वाई ही लिखोगे। ठीक है, तो दोनों का सम, और सम किसके इक्वल है, इफ देयर सम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स के लिए इनटू लगाएंगे देयर डिफरेंस। इस बार डिफरेंस x माइनस वाई नहीं होगा, y माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इस बार y क्या है, बड़ा है। तो एक और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई क्या होता है आपका 4y, 4 इंटू माइनस एक्स होता है आपका माइनस 4x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4x लेफ्ट में आएगा तो x तो ऐसे ही है, x प्लस 4x, y इधर ही लिखेंगे, 4y राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा 4y माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस x कितना होता है आपका 5x प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब सुनिए, एक काम करते हैं, आपको ना x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू आप जब निकालोगे तो आप फर्स्ट और सेकंड को लेके भी निकालोगे, और फिर आप फर्स्ट और थर्ड को भी लेके निकालोगे, है ना। और आप क्या देखोगे कि एक जैसे ही नंबर आएंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज फर्स्ट और सेकंड को लेके मैं आंसर निकालता हूँ। ओके, तो ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, और 3 इंटू 8 24, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे उतार दो, है ना। यानी कि आप आंसर किसकी हेल्प से निकाल रहे हो, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से। ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इज इक्वल्स टू 0। चलो करते हैं, 3x गेट्स कैंसिल, 5 प्लस 3 8 होता है, 8y इज इक्वल्स टू 24 प्लस 0 24, और y कितना आ जाएगा 8 से इधर डिवाइड लगाओगे, 8 3 जा 24, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 23। यानी कि जो दो नंबर की बात करता था, एक तो आपका x था और एक आपका क्या था y था। ओके, तो y अभी आपका कितना है 3 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब x को निकालते हैं, बहुत ईजी है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, दिख रहा है ना फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 था, इसमें y की जगह कितना पुट करोगे 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 जो था, इसमें y की जगह कितना पुट करोगे 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, 3 राइट में जाएगा, 8 माइनस 3 5 होता है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। ओके, वैसे तो आंसर आपका ये है कि वो दोनों नंबर कौन से हैं 5 और 3 हैं, वो दो नंबर 5 और 3 हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट और थर्ड से करते तब भी यही आंसर आता, बता रहा हूँ। बस उसमें क्या होता, x का वैल्यू 3 आ जाता और y का वैल्यू क्या आ जाता 5। करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए फर्स्ट, और ये आपकी फर्स्ट है, तो इस बार किससे किससे करने आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नहीं भी करना है आपको, ये वाला केस तो नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आ ही गया है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 8 24, और इसके नीचे थर्ड इक्वेशन उतार दो, दैट इज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। बात तो वही, 3y गेट्स कैंसल्ड, 5 प्लस 3 होता है आपका 8, 8x इज इक्वल्स टू 24, और 8 से डिवाइड लगाओगे तो x क्या आ जाएगा 3, और जब x 3 आ जाएगा यहाँ ले जाके रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा 5, यानी कि इस बार x कितना है 3 और y क्या है 5। क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो बस यही बोला था ना कि दो नंबर हमको बता दो, तो वो दो नंबर कौन से हैं। मैंने आपसे बोला मेरे को दो नंबर ऐसे बताओ जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो आप बोलोगे भाई 5 एंड 3। दूसरा बंदा आया, उसने बोला 3 एंड 5, तो क्या गलती करी, 5 एंड 3 बोलो या 3 एंड 5 बोलो, बात तो क्या है सेम है। तो दो नंबर आपको मिल गए जिनका सम कितना होता है 8, दोनों को जोड़ दिया, 5 प्लस 3 भी 8 होता है और 3 प्लस 5 भी 8 होता है। ठीक है, और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डिफरेंस निकालो 5 और 3 का। 5 और 3 का जब डिफरेंस है तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, चाहे ये वाला केस लो चाहे ये वाला केस ले लो।
5 माइनस 3, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है 4 इंटू सॉरी इफ देयर सम इज 4 टाइम्स द डिफरेंस, ठीक तो है, देयर सम उनका सम 8 आ रहा है जो कि 4 टाइम्स द डिफरेंस क्या है 5 माइनस 3 2, 4 2 8 ही तो होता है, तो दोनों का जो सम है वो 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स है। ओके, तो इस तरीके से आ गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, तो वो दोनों आपका आंसर क्या आया 5 और 3। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जाता है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। ओके, यानी कि दो नंबर्स की बात कर रहा है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। तो सबसे पहले तो आप अज्यूम करिए कि लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। लेट द लार्जर नंबर बी x, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लेट द लार्जर नंबर बी x, माना कि बड़ा नंबर क्या है x है, एंड द स्मॉलर नंबर बी y, एंड द स्मॉलर नंबर बी y। ओके, अब देखिए काम करते हैं इसमें, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय। ओके, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या बोलता है इफ 3 टाइम्स द लार्जर, यानी कि जो लार्जर नंबर है उसका क्या कर दो 3 टाइम्स। ठीक है भाई, लार्जर नंबर x है और x का क्या कर दो 3 टाइम्स, कर दिया मैंने। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, यानी कि दोनों नंबर से जो लार्जर नंबर था उसका 3 टाइम्स कर दो, मैंने कर दिया। इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, यानी कि इसको डिवाइड लगाना है। फिर से ध्यान से सुनिए, लार्जर का जो 3 टाइम्स है उसको आप डिवाइड लगाओगे डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन क्या है आपका y है, तो होता क्या है, अब डिवाइड लगाया गया होगा, कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। वी गेट 4 एज कोशेंट, कोशेंट यहां पे आता है, याद है ना, ये क्या होता है आपका डिविडेंड होता है, यानी कि जिसको डिवाइड लगा दिया जाता है। ये क्या होता है आपका कोशेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका डिवाइजर होता है, यानी कि जो डिवाइड लगाता है, और यहाँ क्या आता है आपका रिमाइंडर आता है। ओके, तो क्या बोला जाता है वी गेट 4 एज कोशेंट, तो कोशेंट की जगह मैंने क्या उतार दिया 4 एंड 3 एज द रिमाइंडर, यानी कि 3 क्या आता है रिमाइंडर आता है। बस ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू चैप्टर नंबर 1 में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस लगा दीजिए। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये देखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस दिस। ओके, जिसको डिवाइड करते हैं दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस दिस। ओके, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है आपका y इनटू कोशेंट क्या है आपका 4 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 3। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया 3x। देखिए ये 4 इंटू वाई या y इंटू 4 क्या होगा 4y, 4y को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आगे अगर हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर, ध्यान दीजिए ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर, यहां मैं करता हूं स्मॉलर कौन है भाई आपका y, 7 टाइम्स द स्मॉलर क्या हो जाएगा 7y। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय, यानी कि 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय, यानी कि स्मॉलर का जो 7 टाइम है जब उसको हम डिवाइड लगाते हैं, किससे डिवाइड लगाते हैं डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, यानी कि लार्ज नंबर क्या है आपका x, लार्जर नंबर क्या है x, यानी कि छोटे वाले नंबर के 7 गुने को जब आप डिवाइड लगाते हो लार्जर नंबर से, वी गेट, ये 1 से कंफ्यूज मत होना, लार्जर 1 का मतलब है वो भाषा है, बोलना है लार्जर 1, यानी कि जो नंबर एक ऐसा नंबर जो लार्जर आपने जब उससे डिवाइड लगाया जाता है, तो वी गेट 5 एज कोशेंट, यानी कि कोशेंट की जगह कितना आ जाएगा 5 और
रिमाइंडर कितना आता है, एंड 1 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आता है 1। इसमें भी लगा दीजिए आप यही वाला फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 1, उसमें ये पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। तो देखते हैं, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी कि x इंटू 5 प्लस 1 ओके। तो ये हो गया आपका 7y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम लोग, क्या करें, 7y 5x को लेफ्ट में लाते हैं, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 1, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 ओके। अगर इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हो, यहाँ पे x पहले है तो यहाँ पे x पहले कर लो, यानी कि माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 1, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बस फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लीजिए, है ना, फर्स्ट और 2 को, सेकंड को सॉल्व कर लीजिए ओके। किसको एलिमिनेट करना चाहते बताइए, x को कर ले। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 5 है। कोफिशिएंट सेम कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5 3 ज़ा 15x प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 ज़ा होता है 15, माइनस ऐसे ही लगेगा, माइनस 15x प्लस 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 3 इंटू 7 इज 21 प्लस 21y, यहाँ भी y होना चाहिए, मिस हो गया, 3 इंटू 1 इज 3 ओके, ये हो गया 3। बस अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 15x गेट्स कैंसल्ड, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 21 माइनस 1 इज 1, यानी कि 1 इंटू वाई, 1y बचेगा, 1 लिखते नहीं यानी कि y बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 18 ओके। तो y इज इक्वल्स टू 18 आ गया, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है आपका वो क्या है 18 है, और लार्जर नंबर कैसे निकालेंगे, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो फिर से लेते हैं, ये थी इक्वेशन नंबर 1 ओके, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 ओके। y को एलिमिनेट करिए, कैसे एलिमिनेट करेंगे y को, y के कोफिशिएंट्स इक्वल करके, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे y का कोफिशिएंट 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21x प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28y इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21, ये बन गया आपका एक नया इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 ज़ा 20, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 20x प्लस 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 4 7 ज़ा 20y, तो प्लस का 4 7 ज़ा सॉरी 28y इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा होता है आपका 4 ओके। दोनों इक्वेशंस को बताइए ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि y के साइन कैसे हैं ऑपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगा, 20x माइनस 20x बचेगा इज इक्वल्स टू 21 प्लस ये हो गया 25 ओके। तो दूसरा नंबर जो है वो आपका क्या है 25 है, यानी कि लार्जर नंबर जो है वो क्या है आपका 25 है, और स्मॉलर नंबर क्या है आपका 18। आप लगा के चेक कर लीजिएगा, ये दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ओके।